अथैकोन विंशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। ज्ञानी अग्नि प्राचीन स्तोत्र से अपने तेजोमय शरीर को सुशोभित करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। बल को कम न करने वाले, पवित्रता करने वाले, प्रकाश से युक्त अग्नि को इस उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में हम बुलाते हैं। हे मित्रों के द्वारा पूज्य अग्ने, वह तू शुद्ध ज्वालाओं से युक्त होकर देवों के साथ इस यज्ञ में आकर बैठ। हे पत्थरों से कूटे जाने वाले सोम, तेरे बल राक्षसों का नाश करते हुए ऊपर आते हैं। जो मुकाबला करने वाले शत्रु हैं उन्हें दूर कर। हे सोम, तू इस बल से शत्रुओं को नष्ट करता है। ऐसे तेरी हम निर्भय अंतःकरण से रथों के युद्ध में शत्रुओं के नष्ट होने पर धन की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। छाने जाने वाले इस सोम के कर्मों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम, जो तुझ पर सेना भेजने की इच्छा करता है उसे तू नष्ट कर। आनंद देने वाले हरे रंग के बल और उत्साह बढ़ाने वाले इस सोम को पानी में इंद्र के लिए मिलाते हैं। हे इंद्र, आनंद देने वाले मोर के पंख के समान बालों वाले घोड़ों से तू यहाँ यज्ञ में आ। कोई भी तुझे जाल डालने वाले शिकारी जिस प्रकार पक्षियों को पकड़ते हैं उसी प्रकार न पकड़े। रेगिस्तान के समान उन्हें छोड़कर यहाँ आ। वह इंद्र वृत्र का नाश करने वाला, वल राक्षस को छिन्न भिन्न करने वाला, शत्रु के नगर तोड़ने वाला, पानी की वृष्टि करने वाला, घोड़े के रथ में बैठने वाला, बलवान शत्रु को भी हराने वाला है। हे इंद्र, तू गंभीर समुद्र को पुष्ट करने के समान यज्ञ का पोषण करता है। जिस प्रकार उत्तम गोपालक गायों को उत्तम घास आदि देकर पुष्ट करता है, जिस प्रकार गायें घास खाती हैं अथवा नदियां जिस प्रकार तालाब में मिलती हैं, उसी प्रकार सोम तुझे प्राप्त होता है और पुष्ट करता है। जैसे हिरण प्यासा होकर पानी से भरे हुए तालाब की ओर जाता है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू हमारे पास शीघ्र ही मित्र भावना से आ और कणवों के यज्ञ में बैठकर सोम पी। हे धनवान इंद्र, सोम याग करने वाले को धन देने के लिए सोम रस तुझे प्रसन्न करें। तू कलश में रखे हुए सोम रस को जल्दी से लेकर पीता है, क्योंकि तू विशेष बल धारण करता है। हे प्रिय और बलवान इंद्र, तेजस्वी ऐसा तू स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करता है। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय दूसरा कोई सुख देने वाला नहीं, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे निवासक इंद्र, तेरे धन हमें कभी नष्ट न करें, तेरे संरक्षण के साधन हमारा नाश न करें। हे मनुष्यों का हित करने वाले इंद्र, हम प्रजाजनों को सब धन लाकर दे। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड उस उत्तम प्रेरणा देने वाली, फल देने वाली, अपनी बहन के समान रात्रि के उत्तर भाग में प्रकाशित होने वाली सूर्य की पुत्री उषा दिखने लग गई है। घोड़ी के समान सुंदर चमकने वाली किरणों की माता, यज्ञ करने वाली उषा अश्विनी देवों की मित्र हो गई है, और तू अश्विनी कुमारों की मित्र है और किरणों की माता है। इसलिए तू हे उषे, तू धन पर प्रभुता रखती है। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक को प्रकाशित करती है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी बहुत सी स्तुति मैं करता हूँ। जो अश्विनों देव शत्रु का नाश करने वाले, नदियों को उत्पन्न करने वाले, धन देने वाले, बुद्धिपूर्वक कर्म करने वालों को धन देने वाले हैं। हे अश्विनों देवों, तुम्हारा रथ प्रशंसनीय स्वर्ग लोक में जब पक्षियों से ले जाया जाता है, उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र बोले जाते हैं। हे हवनों को प्रारंभ करने वाली उषे, हमें वह विलक्षण धन भरपूर दे जिसकी सहायता से पुत्र पौत्रों का रक्षण हम कर सकें। गायों से युक्त, घोड़ों से युक्त, यज्ञ से युक्त और तेजस्विनी उषे, आज यहाँ हमें तू धनयुक्त कर। हे यज्ञों को शुरू कराने वाली उषे, लाल रंग के घोड़े को अपने रथ में आज जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। हे अश्वदेवों, शत्रु का नाश करने वाले तुम हमारे घर की तरफ आओ, यज्ञशाला की ओर आओ। गाय और सुवर्ण से युक्त रथ को मनःपूर्वक हमारे पास लाओ। उषः काल में जगने वाले घोड़े यहाँ सोम पीने के लिए शत्रु का नाश करने वाले और सुख देने वाले सोने के रथों वाले अश्वदेवों को लावें। हे अश्विनी कुमारों, जो तुम द्युलोक से प्रशंसनीय प्रकाश इस तरह लोगों के हित के लिए लाते हो, ऐसे तुम हमें बल दो। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड
उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ जो सबको बसाने वाला है, जिसके आश्रय में गायें जाती हैं, जिसके आश्रय में घोड़े जाते हैं, जिसके आश्रय में नित्य कर्म करने वाले हवि पास में रखने वाले यजमान जाते हैं। ऐसा तू स्तुति करने वाले हमें भरपूर अन्न दे। अग्नि निश्चय से यजमान को पुत्र देता है। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला वह अग्नि प्रसन्न होकर स्वयं खड़खड़ाने वाले धन देने के लिए यज्ञ में जाता है। हे अग्नि, स्तुति करने वालों को भरपूर अन्न दे। जो सबको बसाने वाला है, जिसके पास गायें मिलकर जाती हैं, शीघ्र दौड़ने वाले घोड़े जिसके पास जाते हैं, उत्तम प्रसिद्ध विद्वान जिसके पास जाते हैं, ऐसा वह अग्नि प्रशंसित होता है। हे अग्नि, स्तुति करने वालों को भरपूर अन्न दे। आज हे उषे, प्रकाश युक्त तू हमें बहुत धन प्राप्ति के लिए ज्ञान युक्त कर। जिस प्रकार पहले ज्ञान युक्त करती थी, उसी प्रकार अब भी कर। हे कुलीन और हमेशा सत्य बोलने वाली उषे, वय के पुत्र सत्य श्रवा पर कृपा कर। हे द्युलोक की कन्ये, जो तू सुनीत नामक शुचद्रथ के पुत्र के लिए प्रकाशित हुई, वह तू अति बलवान वम्य के सत्य श्रवा नामक कुलीन पुत्र पर अपने प्रकाश रूपी अनुग्रह को कर। हे द्युलोक की पुत्री, वह तू हमें धन भरपूर दे तथा हमारे लिए आज प्रकाशित हो। हे अत्यंत बल वाली, जिस तूने अंधकार को दूर किया है, ऐसे हे कुलीन और सदा सत्य बोलने वाली उषे, वय के पुत्र सत्य श्रवा पर अनुग्रह कर। अश्वदेवों, स्तुति करने वाला ऋषि तुम्हारे बलवान और धन ढोकर ले जाने वाले अत्यंत प्रिय रथ को स्तोत्रों से सुशोभित करता है। इस कारण हे मधु विद्या को जानने वालों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्वदेवों, तुम अन्य यजमानों को पार करके हमारी तरफ आओ, मैं अपने सब शत्रुओं को हराऊं। हे शत्रु का नाश करने वाले और सोने के रथ वाले, उत्तम धन से युक्त और नदियों में भी जाने वाले तथा मधु विद्या को जानने वाले अश्वदेवों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्वदेवों, तुम शत्रुओं को रुलाने वाले तथा सोने के रथ में बैठने वाले, रत्न को धारण करने वाले, अन्न और धनों से युक्त तथा यज्ञ में आने वाले, तुम हमारे पास आओ। हे मधु विद्या के जानने वालों, मेरी प्रार्थना सुनो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः अग्नि याजकों की समिधा से प्रज्वलित हुआ है। गायों को जिस प्रकार प्रातः काल उठाते हैं, उसी प्रकार अग्नि जागृत हुआ है। आने वाले उषः काल में अग्नि की ज्वालाएं अपनी डालियों को फैलाने वाले वृक्ष के समान अंतरिक्ष की ओर फैलती हैं। हवन करने वाला अग्नि देवों द्वारा यज्ञ किए जाने के लिए प्रज्वलित हुआ है। वह अग्नि प्रातः काल उत्तम मन से ऊपर उठ गया है। प्रज्वलित हुए अग्नि का तेजस्वी बल दिखने लगा है। यह महान देव जगत को अंधकार से छुड़ाता है। जब यह अग्नि जन समुदायों के कार्यों में विघ्न डालने वाले अंधकार रूपी प्रतिबंध को निगल जाता है, तब शुद्ध तेजस्वी अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकट करता है। उसके बाद बल देने की इच्छा करती हुई घी की मोटी धारा यज्ञ पात्र से संयुक्त होती है। तब ऊपर से आने वाली घी की उस धारा को यह अग्नि ऊपर उठकर पीता है। तेजस्वी पदार्थों में सबसे अधिक तेज वाली यह उषा उदय हुई है। उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी और चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य से उत्पन्न हुई अर्थात सूर्य के डूब जाने से उत्पन्न हुई रात्रि उषा को उत्पन्न करने के लिए अपने बीच में उसके लिए स्थान बनाती है। प्रकाशित होने वाली श्वेत रंग की उषा तेजस्वी सूर्य रूप पुत्र को लेकर आ गई है। इस रात्रि के काले रंग के स्थान हैं। उषा व रात्रि दोनों का सूर्य के साथ समान बंधुत्व प्रेम है। अमर और क्रम से एक के पीछे दूसरे आने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के रंग को नष्ट करने वाले हैं तथा दोनों ही द्युलोक में विचरने वाले हैं। रात्रि और उषा दोनों ही बहिनों का मार्ग एक ही है और वह मार्ग अंत रहित है। उस मार्ग से सूर्य द्वारा कहे हुए के अनुसार एक के पीछे दूसरी क्रम से चलती है। उत्तम कार्य करने वाली ये उषा और रात्रि विरुद्ध रूप वाली होती हुई भी
एक विचार वाली हैं तथा कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती तथा स्थिर भी नहीं रहती, अपने अपने कार्यों को करती रहती हैं। उषा का मुख रूपी यह अग्नि प्रदीप्त हो गया है। इस समय ज्ञानियों की दिव्य स्तुति रूप वाणियां शुरू हो गई हैं। इस कारण हे रथ में बैठने वाले अश्व देवों, हमारे पास यहाँ आओ, यज्ञ में पीने योग्य सोम रस के पास आओ। हे अश्विनी कुमारों, संस्कार किए गए पदार्थों को लेने से मना मत करो। पास में होने वाले इस यज्ञ में जाओ। अश्विनी देवों की स्तुति की जाती है। दिन के प्रातः काल होते ही रक्षा करने वाले अन्न के साथ तुम आते हो, इसलिए दान देने वाले को सुख देने वाले हो। हे अश्व देवों, दिन में गाय दूहने के समय, सवेरे सूर्य उदय होने पर, मध्याह्न में, दिन में, रात्रि में अर्थात हमेशा सुखदायक रक्षणों के साधनों के साथ आओ, क्योंकि अभी सोम पीना शुरू नहीं हुआ है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ।